Okay. Standard 12th, subject OCM, lesson number 1, Principles of Management, page number 9. पेज नंबर 9 पे नेक्स्ट 3 पॉइंट बचा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। बराबर, फर्स्ट 3 पॉइंट हो गया था, करेक्ट। इसके पहले लेक्चर में अभी हम लोग नेक्स्ट 3 जो पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, है ना। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। बराबर, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं आने वाला, मैंने पहले ही बताया, करेक्ट। ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, टेम्पररी इस साल नहीं आएगा, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बोलता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बोलता है कि मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए, सहयोग एक दूसरे का, तब जाके मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाद, मतलब एक ही व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस करना, या फिर एक व्यक्ति कुछ अलग काम कर रहा है, बाकी कुछ अलग काम कर रहे हैं, है ना। इंडिविजुअलिज्म मीन्स वर्किंग अलोन और वर्किंग इन डिफरेंट और रॉन्ग डायरेक्शन, या फिर इंडिविजुअलिज्म मीन्स एब्सेंस ऑफ टीम वर्क और ग्रुप वर्क, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म में ग्रुप वर्क मिसिंग है, कॉपरेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, है ना। इस डायग्राम सबको मालूम पड़ेगा कि एक पर्सन भी अगर ग्रुप में बराबर से काम नहीं करेगा तो पूरे बाकी के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एक आदमी बराबर से नहीं काम कर रहा तो पूरा डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, पूरे बिजनेस को प्रॉब्लम हो सकता है, पूरे कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, cooperation is very important in management. There should be no individualism, right? Cooperation not individualism. यहाँ पे कॉमा है, ये याद रखना, कॉमा है बीच में, राइट। जो मैंने इसके पहले जो बताया था वो मीनिंग है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं, जितना आपके टेक्स्ट बुक में है उतना लिख सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा है ये सब टेक्स्ट बुक का है, फाइन। So this principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. तो ये प्रिंसिपल किस पे फोकस कर रहा है, किस पे एम्फसाइज कर रहा है? म्यूचुअल कॉपरेशन पे, कॉपरेशन, सहयोग एक दूसरे के साथ में, किसके बीच में? एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। अगर कॉपरेशन है, ट्रस्ट है, टीम स्पिरिट है, तो कंपटीशन एक अच्छे हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में बदल जाएगा। कंपटीशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। ये ग्रुप एक्टिविटी है, सारे लोगों को इकट्ठा एक साथ में काम करना है, टीम स्पिरिट होना चाहिए, ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, तब जाके एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब क्या, एक स्वास्थ्य, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट ऑफिस में या फिर बिजनेस में जो अच्छा है बिजनेस के लिए, मतलब वहाँ पे टीम वर्क है, टीम स्पिरिट है, राइट, ओके। तो ये टीम स्पिरिट, ये जो ट्रस्ट है या फिर ये कॉपरेशन है, किससे आएगा? ये दोनों तरफ से होना चाहिए। Management should always consider the suggestion given by the employees in decision making process. मैनेजमेंट को एम्प्लॉय से सजेशन लेना चाहिए, उनका सजेशंस कंसिडर करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे उनका सजेशंस लेना ज़रूरी है, तब जाके कॉपरेशन होगा। और एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उनको भी एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब क्या, एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। किसको? मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ को एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट मानना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, बराबर है। बट एट द सेम टाइम employees should resist themselves from going on strikes, making unnecessary demands from management। एम्प्लॉयज़ को भी अपनी तरफ से कुछ करना है, उनको भी कॉपरेशन करना पड़ेगा ना, कॉपरेशन दोनों तरफ से होगा, एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, प्रॉब्लम है, राइट। तो एम्प्लॉयज़ को भी बिना वजह कुछ काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से कॉपरेशन टूट जाए, जैसे कि स्ट्राइक करना या फिर कुछ ऐसे ही कुछ डिमांड करना, कुछ मांग करना जो अननेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट, ओके। सो बेसिकली एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट ये उस ऑर्गेनाइजेशन के दो इम्पॉर्टेंट पिलर है,
है ना। ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इनके बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, बराबर, राइट। मैनेजमेंट लेवल पे जो काम करते हैं, मैनेजर्स है, हेड है, सुपरवाइज़र है, डायरेक्टर है, और जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये दो मेन पिलर्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके बिना बिजनेस नहीं होगा, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, ये वर्ड पहले भी आया था हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेनरी फ्योल में पता है डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि काम को बांटो, है ना। ये मैंने, ये जो पिक्चर है ना ये वाला, ये मैंने बताया है उसमें, डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे एक बार वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना चाहिए, बट काम को बांटने के बाद में उसको उस काम की जिम्मेदारी किसकी है वो भी बताना है, राइट। सो बेसिकली डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉम्बिनेशन है किसका, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का, और प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के हैं, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में एक बार इसको देख लेना अगर नहीं पता है तो, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन और प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, राइट। डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताया कि जो काम है उसकी जिम्मेदारी होती है, जिसको काम दिया गया है उसकी वो जिम्मेदारी भी है कि उसको पूरा करना है, राइट। ये दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यही कुछ सा है, FW टेलर भी बताते हैं कि काम सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, काम किसको करना है, वो काम की जिम्मेदारी किसकी है ये भी उनको मालूम होना चाहिए, करेक्ट, राइट। सो बेसिकली काम को डिवाइड ही नहीं करना है, काम कौन 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 सा काम करने वाला है ये मालूम होना चाहिए, राइट। सिर्फ काम को डिवाइड मत करो, डिपार्टमेंट मत बनाओ, कौन सा डिवीजन या फिर कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, कौन सा मैनेजर कौन सा काम करेगा, कौन सा असिस्टेंट मैनेजर कौन सा काम करेगा, ये भी मालूम होना चाहिए, राइट, ओके। So proper division of work should always be accompanied with division of responsibilities between managers and employees. तो दोनों के बीच में काम को बांटने के साथ साथ काम कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है वो भी मालूम होना चाहिए। और ये बेसिकली डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल पे डिसाइड होता है ये, और थोड़ा बहुत मिडिल लेवल पे, और जो लोअर लेवल पे हैं जो एम्प्लॉयज़ है वो उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, मतलब क्या, वो एक्चुअल में वो करते हैं। द टॉप लेवल पे ये बताया जाता है कि काम कौन सा डिवाइड होगा, कितने में डिवाइड होगा, और वो करेगा कौन, बट एट द एंड वो काम कर कौन रहा है, एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूशन है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, राइट। और उनको जो रिपोर्टिंग करना है वो अपने सुपीरियर्स को करना है। रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसका रिपोर्ट देना कि मैंने क्या काम किया, किसको देना है, वो आपको सुपीरियर्स को देना है, बराबर है, राइट। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़, इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़। तो मैनेजर्स या फिर सुपरवाइजर जो भी मैनेजर्स है, काम को बांट तो दिया और जिम्मेदारी भी दे दी कि भाई ये काम तुमको करना है, बट साथ में उनको गाइड भी करना पड़ेगा कि वो काम कैसे करना है, उनको हेल्प करना है, उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन देना है, गाइड करना, उनको हेल्प करना है कि वो काम कैसे करना चाहिए, राइट। सिर्फ काम देने से काम पूरा नहीं होगा, उनको काम के बारे में बताना भी पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, करेक्ट, राइट। सो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो FW टेलर क्या बोलते हैं कि काम को बांटने के साथ साथ काम की जिम्मेदारी किसकी होगी वो भी बताना ज़रूरी है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का वो किससे होगा, उनका एफिशिएंसी बढ़ाने के बाद होगा। एफिशिएंसी एक बार बढ़ गया तो प्रॉस्पेरिटी होगा, मिलेगा। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। तो यहाँ पे समृद्धि बेसिकली पैसे के मामले में होगी, ऐसे कि अगर अगर हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और जो एम्प्लॉयज़ की हम बात करेंगे तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी।
तो एफिशिएंसी बढ़ाने के बाद में ये समृद्धि आएगी, बराबर है। बट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एफिशिएंसी मतलब आप काम कैसे कर रहे हो, उस काम में स्पीड होना चाहिए। ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये और एक डायग्राम है सिर्फ बताने के लिए आपको कि अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी करना है तो आपको उस काम में स्पीड होना चाहिए, साथ में क्वालिटी भी होना चाहिए। ऐसे कि जो बैग मेकिंग कंपनी है उसमें एफिशिएंसी लाना है, मतलब कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम, मतलब उस वो कम से कम वक्त में, मतलब यहाँ पे स्पीड में फोकस है, ज़्यादा काम, बट साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करना है। मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड में काम तो हो रहा है बट क्वालिटी कुछ नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है, राइट। तो क्वालिटी भी होनी ज़रूरी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट कम होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं बट खर्चे बढ़ा रहे हैं तो मतलब नहीं है, बिजनेस में खर्चे बढ़ा रहे हैं तो मतलब नहीं है, बिजनेस में खर्चा बढ़ाना मतलब आप अपने खर्चों को बढ़ा के आप अपना प्रॉफिट कम करने वाले हो, राइट। तो एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एफिशिएंसी लाए कहाँ से, कैसे लाएंगे वो एफिशिएंसी? एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे के। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को आप बोलते हैं कि आपको बहुत स्पीड में काम करना है, तो ऐसे थोड़ी होगा, वो उसको बताना पड़ेगा ना, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब जाके स्पीड में काम होगा, क्वालिटी होगी और कम से कम खर्चे में होगा। तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा उनको? ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि काम कैसे करना है, कम से कम वक्त में, अच्छे क्वालिटी में और कम से कम खर्चों में, राइट। उससे क्या मिलेगी आपको? समृद्धि मिलेगी, पैसा, बिजनेस को सक्सेस मिलेगा, और साथ में जो एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, करेक्ट। सो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन दी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस उसके एम्प्लॉयज़ के स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, उनकी कला, उनकी क्षमता पे डिपेंड करता है। उसको कैसे बढ़ाएंगे आप? उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम दे के उनको ट्रेनिंग दो, उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ उनके लिए करो ताकि उनका स्किल्स और कैपेबिलिटी और बढ़े। उससे क्या होगा? उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, मीन्स व्हाट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे दोनों का फ़ायदा है। यहाँ पे एम्प्लॉयर को, जो कंपनी का ओनर्स है, उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी, बराबर है, राइट। बट साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनको अच्छी पगार देने का मौका भी देना चाहिए। तो कैसे मौका दे सकते हैं उनको? उनको अच्छी ट्रेनिंग दे के, बराबर है, राइट। सो इन दिस पॉइंट व्हाट इट एफ डब्ल्यू टेलर टोल्ड इज, एफ डब्ल्यू टेलर टोल्ड दैट देयर शुड बी प्रॉस्पेरिटी, सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज आर डिपेंडेंट अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। और उनका एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे हम? विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग बराबर से होगी तो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगा, दोनों के लिए होगा प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो इस टॉपिक में, मतलब ये पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर का, उससे हमको क्या मालूम पड़ा? उन्होंने ये बोला है कि प्रॉब्लम को एनालाइज करो। एनालाइज मतलब क्या? आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, उसको चेक करो कि प्रॉब्लम का टाइप क्या है उस प्रॉब्लम के अंदर, फिर उसका सोल्यूशन दो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ गया तो सोल्यूशन देना चालू, नहीं। सोल्यूशन दिया, नहीं हुआ तो दूसरा सोल्यूशन, तीसरा सोल्यूशन, चौथा सोल्यूशन। ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, तब जाके सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके सोल्यूशन मिलेगा। तो हेनरी फयल, सॉरी, एफ डब्ल्यू टेलर क्या बताते हैं कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। बट हेनरी फयाल के अंदर जो प्रिंसिपल्स थे वो ट्रायल एंड एरर वाले थे, कि आपको लगता है तो आप यूज़ करो। बट एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि आपके हिसाब से यूज़ मत करो, प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करो और फिर सोल्यूशन दो। तो दोनों के थॉट्स में, अप्रोच में थोड़ा सा फ़र्क है, इसके लिए हम दोनों प्रिंसिपल्स को अलग पढ़ते हो, काफ़ी डिफरेंस है प्रिंसिपल्स में थोड़ा बहुत, ठीक है, राइट। सो तो ये तुम्हारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है।
सो कुछ डाउट रहेगा तो आप वापस से वीडियो देख सकते हैं। टिल देन थैंक यू।